ईयर 2011 में सम आया था, एक बार अच्छे से देखो। एमएन लिमिटेड bought and sold 6% stock as follows. Interest being payable on 31st December and 30th June every year. तो साल में कितना बार इंटरेस्ट पेमेंट होता है? 31st दिसंबर को पेमेंट होता है एंड 30th जून को पेमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ एमएन लिमिटेड। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एमएन लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ एमएन लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन 6% स्टॉक, इंटरेस्ट पेबल 31st दिसंबर एंड 30th जून। 31st दिसंबर को और 30th जून को। डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू कैपिटल इंटरेस्ट, डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू कैपिटल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये वर्किंग नोट वन बना लेना, जहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये सारा कैलकुलेशन करेंगे। काम इंटरेस्ट मतलब होता है विद इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट मतलब होता है विदाउट इंटरेस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या क्या बोला है? फर्स्ट जून को परचेस किया है 24,000, बॉट हुआ है 24,000, 97/8। एंड यहाँ पे ब्रोकरेज दिया हुआ है कितना? 1.1/8%। 1/8% हुआ है ब्रोकरेज। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले बॉट हुआ है मतलब परचेज हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 जून 2017। क्या लिखने वाले यहाँ पे? 1 जून 2017 परचेज हुआ है। परचेज कितना हुआ जल्दी से बताओ? परचेज हुआ है तुम्हारा 90, परचेज हुआ कितना तुम्हारा? 24,000 का फेस वैल्यू वाला स्टॉक कितने में परचेज किया? एट द रेट 97/8। एंड ब्रोकरेज इस टाइम में हम लोग क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो 97/8, सपोज 90 नहीं है, 7/8 प्लस 1/8 कितना होता है? 8/8 काटने से क्या होता है? 1। तो 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 91%। 91%। एक सही एक काम है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या है? ये तुम्हारा कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब कौन सा होगा? एक्स होगा। ठीक है, क्या होने वाला है? एक्स होने वाला है। ठीक है, तो एक्स में कितने बैठने वाले? 24,000 इंटू 91% करके बोलो। 21,840 एक्स। कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, तो वो एक्स होगा। एक बार देखो यहाँ पे, इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डिवेंचर्स द प्राइस कोटेड इज एक्स इंटरेस्ट अनलेस स्टेटेड। क्लियर? ओके, तो 6% जो स्टॉक हुआ है वो एक्स में हो जाएगा। तो एक्स में कितना आ गया? 97, 91%, मतलब 24,000 इंटू 91% कर दिए तो 21,840 आया। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा बताओ? 24,000। अच्छा, 10% कहाँ से मिला तुमको? कहाँ से 10% मिला? कहाँ से? यहाँ पे देखो 6% है, तो ये 6% होने वाला है। ठीक है, तो कितना परसेंट होने वाला है? 6% स्टॉक है, तो 6% का इंटरेस्ट होने वाला है। तो 24,000 इंटू 6%। लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा था? 36 या 31st 12, ये बताओ। 31st 12, तो 12 से लेके 5 महीने का तुम्हारा होने वाला है। तो 5/12 कितना होने वाला है? 600 रुपये। 600 रुपये होने वाले तुम्हारा इंटरेस्ट। क्लियर? इसके बाद क्या दिया हुआ है? कौन सा रेट दिया हुआ है? क्वेश्चन देखो एक बार, मोबाइल पे भेजा हुआ है। इसके बाद कौन सा रेट दिया हुआ है? सितंबर। उसके पहले से एक तो इंटरेस्ट का रेट आ गया ना, उसके पहले 1 जून हुआ, उसके बाद 15 सितंबर है, तो उसके बीच में तो एक डेट आ गया 30 जून। नहीं समझ में आया? 1 जून है, उसके बाद 30 जून होगा, उसके बाद जाके ना सितंबर होने वाला है, तो एक्ट इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो 30 जून 17 को और एक इंटरेस्ट होने वाला है में ही 6 महीने का इंटरेस्ट। 24,000 इंटू 6% इंटू 6/12। कैसे? बिकॉज लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा था? दिसंबर। दिसंबर से लेके जून मतलब कितना महीने का होगा? 720 होने वाला है। कितना होने वाला है? 720 तुम्हारा होने वाला है। क्लियर? कितना होने वाला है बताओ जल्दी से? 720 होने वाला है। उसके बाद क्या हुआ? 15 तारीख को क्या हुआ था?
15 सितंबर को क्या हो गया, सेल हो गया 10,092 5/8, ठीक है। 15 सितंबर को सोल्ड हो गया एट द रेट कितना, 15 सितंबर को सोल्ड हो गया एट द रेट 92 5/8, -1/8 होगा, क्यों, बिकॉज सेल हुआ है। एट द टाइम ऑफ सेल हम लोग क्या करते हैं, ब्रोकरेज को माइनस कर देते। तो 92 दिया हुआ है। अच्छा, 5/8 और 1/8 का बताओ कितना होने वाला है, 4/8। तो 4/8 का मतलब 4 ÷ 8 करने से कितना होता है, 0.5। तो 92.5। अच्छा, काम होगा ये 100 होगा, क्वेश्चन में बोला है, देखो एक बार दिया हुआ है, देखो काम इंटरेस्ट, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा काम इंटरेस्ट, काम, ठीक है। तो 10,000 का चीज था, 92.5% मतलब कितना होता है रौनक, 9250। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तुम लोग, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 6%, कब से कब तक का बताओ, कब से कब तक का, 1717 मतलब तुम्हारा जून लास्ट डेट हुआ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ, तो कितना 3.5 कैसे हुआ, और 3.5 कैसे हुआ, 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, मतलब जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का हाफ, तो 2.5 होता है ना, क्लियर, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का हाफ, तो 2.5 होता है ना, तो 2.5/12 समझ में आ गया प्रियम। तो 10,000 इंटू 6% इंटू 2.5/12 कितना हुआ, 125। अच्छा, तो एक्स कितना होने वाला है, एक्स कितना होने वाला है, 9250 -125 कितना, 91, क्लियर। मेरे को बताओ किसी को कोई डाउट, 2.5 समझाए, ओके। 30 जून से 15/9, दैट मीन्स कितना हो गया, जून तो खत्म, हाँ, जुलाई, लास्ट इंटरेस्ट डेट, लास्ट इंटरेस्ट डेट के साथ तुम देखोगे, लास्ट इंटरेस्ट डेट के साथ तुम ये वाला कंपेयर करने वाले हो। तो 30 जून लास्ट इंटरेस्ट डेट था, उसके बाद आने वाले जुलाई, उसके बाद आने वाला है अगस्त, और सितंबर का क्या क्या है बताओ, पूरा महीना है, नहीं हाफ महीना है, क्लियर। तो यहाँ पे तो 1 महीना हो गया, यहाँ पे 1 महीने हो गया, यहाँ पे 1 महीने का हाफ कितना हो जाएगा, 0.5। तो 1 + 1 + 0.5 मतलब 2.5, ठीक है। 2 महीने के बाद तुमको ये इंटरेस्ट, 2 महीने का तुम्हारा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो हो गया। इसके बाद हम लोग का क्या दिया हुआ है, 1 नवंबर को, 1 नवंबर को बॉट हुआ है 6,000, 1 नवंबर को बॉट हुआ है 6,000, 91 3/8, तुम्हारा कुछ नहीं बोला तो क्या होगा, एक तो 1 नवंबर को उसके बाद होने वाला है, 1 नवंबर को इसके बाद होने वाले, परचेज हुआ है @91 3/8 प्लस 1/8 मतलब 4/8, 4/8 मतलब 91 पॉइंट, कुछ नहीं बोलेगा तो एक्स होने वाले हैं, ठीक है। 6,000 वाला फेस वैल्यू था, 5490 होने वाले हैं। और इंटरेस्ट कितना होने वाला है, 6,000 इंटू 6% इंटू कब से कब तक, जून से लेके, जून से लेके नवंबर तक, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो नहीं लेने वाले, तो 4 महीने का इंटरेस्ट होने वाले हैं, 120 होने वाले तुम्हारे इंटरेस्ट, ठीक है। इतना तक बताओ मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट वन, 1 नवंबर हो गया, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 1 नवंबर के बाद क्या होने वाला है, 1 नवंबर के बाद बोला है तुम्हारा 1 दिसंबर, बेटा 1 दिसंबर में क्या हुआ, सेल हुआ है, उसके बाद तुम्हारा 31 दिसंबर आता है, तो हम लोग लिखेंगे 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 17 को क्या हुआ था, सेल हुआ था, सोल्ड, कितना, एट द रेट
93 1/8 माइनस 1/8, तो कितना हो जाएगा 93%। कुछ बोला है नहीं, दैट मीन्स एक्स है। और 4000 का ये खरीदा गया था, 4000 फेस वैल्यू खरीदा गया था, तो 4000 इंटू 93% मतलब क्या होता है 3720। कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 3720 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा। 4000 इंटू 6% इंटू कब से कब तक, 5 महीना। 5 महीना कैसे हुआ, जून से लेके लास्ट इंटरेस्ट डेट था जून। एकदम लिख, मैंने और जोड़ दो, 5 महीने का होने वाला है, तो 5/12 होने वाला है, तो 100 रुपये हो रहा है। ओके, 100 रुपये हो जाएगा। उसके बाद 31 मार्च के पहले एक चीज आ जाएगा, वो है 31/12/17 को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट कितना होने वाला है, इंटरेस्ट कितना होने वाला है एक बार बताओ जल्दी से, इंटरेस्ट कितना होने वाला है, इंटरेस्ट कितना होने वाला है बताओ जल्दी से। 24,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा 14,000। 14,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा 20,000। 20,000 माइनस 4,000 कितना हो जाएगा 16,000। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर होने वाला है 16,000 के ऊपर होने वाला है, 6% के ऊपर होने वाला है, 6/12 होने वाला है। मतलब इंटरेस्ट किसके ऊपर होने वाला है, जो मेरे पास पड़ा रहेगा उसके ऊपर होने वाला है। तो कितना हो जाएगा 16,000 इंटू 480 हो रहा है ना। ओके, तो 480 होने वाला है। क्लियर। तो कितना होने वाला है 480 होने वाला है। उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद क्या हो रहा है, फर्स्ट मार्च को ये हो रहा है, ईयर एंड होता है 31 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च को बॉट हुआ है, देखो एक बार, 1 मार्च को बॉट हुआ है और ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो ईयर एंडिंग डेट एंड इंटरेस्ट डेट सेम नहीं है, मतलब एक्रूड इंटरेस्ट आने वाला है। पिछले क्वेश्चन में ओपनिंग ईयर एंडिंग डेट एंड इंटरेस्ट डेट अगर सेम नहीं होता है तो एक्रूड इंटरेस्ट आता है, मतलब बाई बैलेंस सीडी के वहां पे इंटरेस्ट आने वाला है। क्लियर। अगर सेम होता है तो वो इंटरेस्ट नहीं आते, वो बाद में देखने वाले हम लोग। तो 31 मार्च को, मार्च से पहले 1 मार्च को बॉट हुआ है 12,094 1/8। तो बॉट हुआ मतलब हम लोग क्या लिखेंगे परचेज। हम्म, ओके, साल बदल गया 17। ठीक है, तो 31 मार्च, 1 मार्च 18। ओके, देखो परचेस, परचेस क्या हुआ, परचेस क्या हुआ, यहाँ पे 18 लिखना। ठीक है, यहाँ पे वो लोग 17 लिख के रखा है, यहाँ पे 18 होने वाला है। 12,000 94,000 हो जाएगा। 12,000 था एट द रेट 94 1/8 था, प्लस 1/8 होने वाला है, मतलब 94 2/8। इसका मतलब क्या हो जाएगा 94 पॉइंट, बोलो जल्दी से, 94.25%। कुछ बोला है एक से या कम, एक या कम बोला है, काम बोल दिया ना, काम इंटरेस्ट, तो काम लिखना होगा 11310 आएगा तुम्हारा काम वाला। इंटरेस्ट फिर कितना होने वाला है 12,000 इंटू 6% इंटू 2/12। 2/12 कैसे हुआ, लास्ट इंटरेस्ट डेट था दिसंबर में, जनवरी फरवरी, मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट होने वाला है। तो कितना होने वाला है 120। तो 11,310 माइनस 120 कितना होने वाला है 11,190। उसके बाद हम लोग ईयर एंड का दिन में 31/3/18 को, हाँ एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कब होता है, एक्रूड इंटरेस्ट कब होता है जल्दी से बताओ। ईयर एंडिंग डेट एंड इंटरेस्ट डेट अगर सेम डेट पे नहीं होता है तभी जाके एक्रूड इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे ईयर एंड कब हुआ था 31 मार्च को, और मेरा इंटरेस्ट डेट था तुम्हारा दिसंबर था और जून था। ठीक है, तो हम लोग 31 में, इसके पहले कौन सा इंटरेस्ट डेट था 31 मार्च के पहले कौन सा इंटरेस्ट डेट था, हाँ दिसंबर था ना, तो दिसंबर से लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक लेना है।
तो कितना होने वाला है 3 महीना 20 कैसे होगा 28 तुम्हारा 16,000 पहले से था और 12,000 आ गया इंटू 6% इंटू कितना होने वाला है 3/12 तो कितना हो जाएगा 420 डन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका वैल्यूएशन करके प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। हो गया ये वाला चीज। फिर तुम लोग अभी एवरेज मेथड में ये चीज करने वाले हो, कुछ नहीं बोल रहे तो कौन सा मेथड यूज करना है हम लोग को एवरेज मेथड यूज करना है। तो फर्स्ट क्या हुआ था बताओ, ये देख देख के करना होगा। 1/6 को हुआ था 24,000, 1/6 को हुआ था 1/6/17 को 24,000 हुआ था, परचेज हुआ था कितने में परचेज किया था देख के बताओ, बगल से देख के बताओ कितने से परचेज किया था 21,840 परचेज हुआ था, 21,840 परचेज हुआ था, यस और नो। क्या हुआ था बताओ जल्दी से। उसके बाद सेल हो गया था, सेल कब हुआ था 15 सितंबर को, कितना सेल हुआ था बताओ, कितना सेल हुआ था बताओ 10,000 का सेल हुआ था, ठीक है 9125 में सेल किया था। रुक जाओ, 10,000 का सेल हुआ था पर 10,000 का कॉस्ट कितना होगा ये लिखना होगा, क्योंकि मैं इसके बगल में क्या लिख रहा हूँ कॉस्ट लिख रहा हूँ ना, बट ये तो सेल वैल्यू है। 9125 क्या है सेल वैल्यू, ठीक है सेल वैल्यू कितना है 9125, मैं तो कॉस्ट निकालूंगा ये तो कॉस्ट है, परचेस का तो कॉस्ट आता है, ठीक है मतलब 21,840 24,000 यूनिट्स को परचेस करने में लगा था। तो अगर 10,000 का सेल करेंगे, 10,000 यूनिट अगर सेल करेंगे तो 10,000 यूनिट सेल करने के लिए कितना कॉस्ट था, 10,000 का कॉस्ट कितना था बताओ 9,000 9,100 9,100 कॉस्ट था और मैं सेल किया था कितने में बोलो 9125 में मैं सेल किया था, मतलब कितने रुपए 25 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट हो गया, 25 रुपए का फिर क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, क्लियर हुआ। सेल वैल्यू तो ये सेल अच्छा सेल 9125 है सेल वैल्यू कितना है 9125 है, क्लियर। सेल वैल्यू कितना है जल्दी से बताओ 9125 है, यहाँ पे 14,000 आ जाएगा, यहाँ पे 12,740 आ जाएगा, हो गया। फिर डेट कौन सा है 1/11/17 परचेज हुआ था, कितना परचेज हुआ था 6,000 का ना, 6,000 का परचेज हुआ था और कितने में परचेज किया था बताओ 5490 में, उसके बाद सेल हुआ था क्या 1/12/17 को फिर से सेल हो गया, मतलब यहाँ पे मेरे को माइनस करना परचेज को प्लस करना होगा। 20,000 हो गया, अभी प्राइस हो गया 18,230, इसके बाद सेल हुआ था, सेल कब हुआ था, इसके बाद सेल हुआ था, सेल्स कब हुआ था 1/12/17 को 3720 में सेल किया था, सेल वैल्यू कितना था 3720, 1 दिसंबर को सेल हुआ था, क्लियर। कितना कितना ये सेल किया था 4,000, तो 18,230 फॉर 20,000 यूनिट्स, 4,000 के लिए फिर कितना होने वाला है 3646, 74 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद फिर परचेज हुआ, कब परचेज हुआ बताओ 1/3/18 को परचेज हुआ, माइनस नहीं करके एक बार में कर देते, परचेज हुआ है कर लो एक बार माइनस, और यहाँ पे कितना होने वाला है 3466, 14,000
7,600। परचेज हुआ कितना? वो परचेज 12,000 परचेज हुआ था। कितने में परचेज हुआ था? 11,190। तो अभी वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 584 हो रहा है। ठीक है, 145,25774 ना। और इसका कितना आ गया? 28,000। अब तो जस्ट पोस्ट ही करना है सबको। जो परचेज हुआ परचेज, वो जो सेल हुआ सेल। ठीक है, हो गया। तो 2 वर्किंग नोट्स हम लोग को करना होगा, तभी जाके ये होने वाले। अभी हम लोग कहाँ पे आएंगे? मेन सम में आ जाएंगे। तो मेन सम में आके सब कुछ पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हुआ था? फर्स्ट क्या हुआ था बताओ, बोलो जल्दी से। ओपनिंग स्टॉक तो नहीं था। फर्स्ट क्या हुआ था? परचेज हुआ था। कब? कितना परचेज हुआ था? 1617 को कितना परचेज हुआ था? टू बैंक अकाउंट 24,000 में परचेज हुआ था। 21,840 प्राइस था। इंटरेस्ट था 600। डन। उसके बाद हम लोग को क्या मिला था? उसके बाद हम लोग क्या किए थे? सेल किए थे ना। उसके बाद हम लोग सेल किए थे ना। तो 3617 में सेल हुआ था। तो बाई बैंक सेल हुआ था। ओ इंटरेस्ट मिला था, तो बाई बैंक इंटरेस्ट होने वाला है। इंटरेस्ट कितना हुआ था? 720। ठीक है, 720 इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद सेल हुआ था 59 को। फिर 59 को सेल हो गया। 59,7 को सेल हो गया। तो बाई बैंक अकाउंट सेल हुआ था। कितने में सेल हुआ था? 10,000 था। ठीक है, 10,000 था। 9125 था। एंड 125 इंटरेस्ट था। इसके लिए मेरा जो प्रॉफिट हुआ कहाँ पे लिखेंगे? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना हुआ? 25 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ था। 59,17 को ही हुआ था। डन। फिर हम लोग क्या किए थे? उसके बाद परचेज हुआ था आई गेस। 59 के बाद क्या हुआ था? परचेज हुआ था 111 में। परचेज हुआ तो क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट 6,000 में परचेज हुआ था। फेस वैल्यू था 5490 में परचेज हुआ था 120। 111 के बाद क्या हुआ था? 1 दिसंबर में सेल हुआ था। 1 दिसंबर में सेल हुआ था बाई बैंक। सेल हुआ था। सेल कितने में हुआ था? 4,000 सेल हुआ था। 3720 में सेल हुआ था। 100 रुपीज़ इंटरेस्ट था। इसका प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे हो जाएगा? 11217 को प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल होगा। कितना प्रॉफिट हुआ था? 74। 112 के बाद क्या हुआ था? 1 मार्च को फिर से परचेज हुआ था। टू बैंक अकाउंट 1 मार्च के बाद। ओके, 1 मार्च के बाद तो 31। ओके, 31 12 को इंटरेस्ट हुआ था बाई बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट कितना था? 480। उसके बाद टू बैंक अकाउंट 12,000, 11,190 एंड 120। क्लियर। उसके बाद ईयर एंड में मेरा 31/3/18 को बाई बैलेंस CD। कौन सा बाई बैलेंस CD होने वाला है? ये वाला 28,000। वैल्यू क्या था? 25,774। और एक्टिव इंटरेस्ट कितना था? 420। 420।
ओके, सब हो गया। इसके बाद जस्ट टोटल करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। थर्टी फर्स्ट 18 1005 42,000। ठीक है, तो ये 1005 कैसे आया? ये प्लस किए, 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 इसलिए ये माइनस किए, तो देखो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बाकी कहीं पे बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 1005 का बैलेंस आया। ये हुआ 2011 वाला सम, ठीक है।